सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका सुरेखा आज आपके लिए माँ कह एक कहानी कविता का तीसरा पद्यांश लेकर आई हूँ, जिसका भावार्थ हम आज करेंगे। पंक्तियाँ इस प्रकार से हैं। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का माने। यहाँ पर कवि ने बताया है कि जो है चौंक उन्होंने कि जैसे ही घायल हंस जो है आकर धरती पर गिरता है, वैसे ही चौंक कर अचानक से सिद्धार्थ जो हैं वो चौंक जाते हैं, हैरान हो जाते हैं और जो है हैरान होकर वो क्या करते हैं, हंस को उठाते हैं। और जैसे ही उन्होंने हंस को उठाया और उठाकर उसके घावों को पानी से साफ करके उस पर मरहम लगाया, तो हंस को ऐसा लगा जैसे उसने एक नया जीवन प्राप्त कर लिया हो। इतने में आखेटक आया और थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर आखेटक का अर्थ होता है बहेलिया या शिकारी। बहेलिया यानी कि पक्षियों का शिकार करने वाला, वो शिकारी जो है वहाँ पर आ जाता है। लक्ष्य सिद्धि का मानी, और जो है उसे अपने लक्ष्य किस पर, अपने लक्ष्य पर जो है बड़ा ही घमंड होता है। अभिमानी मतलब घमंड होता है कि जो है उसने लक्ष्य को साध कर जो निशाना लगाया था वह लग गया है। लक्ष्य सिद्धि का मानी कोमल कठिन कहानी। और इस तरह से जो है ये लक्ष्य सिद्ध हो जाने के गर्व में जैसे ही घमंड में जो है जैसे ही घूमता हुआ शिकारी वहाँ आता है, तो ये कहानी जो है बड़ी कोमल थी, लोगों को प्रभावित करने वाली थी, वो अब बड़ी ही कठोर हो जाती है। मांगा उसने आहत पक्षी, आहत का अर्थ होता है घायल, पक्षी का अर्थ होता है पंछी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। और जो है माँ उसे बताती है कि जो है शिकारी जैसे ही आता है, आते ही उसने उस घायल पक्षी को मांग लिया और कहा कि ये पक्षी मेरा है, क्योंकि इसका शिकार मैंने किया है। किंतु तुम तेरे तात थे किंतु रक्षी, रक्षी मतलब रक्षा करने वाले, किंतु तुम्हारे पिता जो थे वो दयालु स्वभाव के थे और उस हंस की रक्षा करने वाले भी थे। इसलिए जो है वह उन्हें मना कर देता है कि वह नहीं देंगे किसको, उस पक्षी को। तब उसने जो था खग पक्षी हट करने की ठानी, और वह शिकारी उस पक्षी को लेने के लिए क्या करने लगा, हट करने लगा। खग था भक्षी, भक्षी मतलब उसको मारने वाला, पक्षी को मारने वाला यानी कि उसका भक्षण करने वाला जो है हट करने की ठाली, जिद कर बैठता है कि जो है मुझे तो मेरा हंस चाहिए, ये शिकार मेरा है क्योंकि इसका शिकार मैंने किया है। हट करने की ठानी अब बढ़ चली कहानी। और इस तरह से शिकारी ये हट करता है कि ये हंस मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है। दूसरी तरफ सिद्धार्थ, क्योंकि उन्होंने हंस को बचाया था, इसलिए वो भी जिद कर लेते हैं कि ये हंस मेरा है। इसलिए जो है ये कहानी जो है इस तरह से और आगे बढ़ने लग जाती है। हुआ विवाद सदै निर्दय में, और इस तरह से सदै, सदै मतलब दया करने वाला, निर्दयी मतलब कठोर स्वभाव का व्यक्ति जो है, दोनों में दयालु और कठोर, दोनों में जो है दयालु स्वभाव और कठोर स्वभाव के व्यक्ति जो थे, दोनों में जो है क्या हो जाता है, विवाद छिड़ जाता है। उभय ग्राह आग्रही थे सब विषय में, उभय मतलब दोनों ही इस बात पर जिद करने लगे थे कि ये अपने अपने विषय पर मतलब अपने अपने स्थान पर दोनों ही ठीक थे, क्योंकि एक ने उसका शिकार किया था और दूसरे ने उसके प्राणों की रक्षा करी थी। इसलिए जो है दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़िग रहे और दोनों ही हंस को मांगने की जिद करने लगे। गई बात तब न्यायालय में सुनी सभी ने जानी, और इस तरह से दोनों अंत में क्या होता है, राजा के समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं। उन दोनों की बात जो है न्यायालय के अंदर बैठे राजा ने सुनी, और वहाँ पर जितने भी लोग बैठे थे उन्होंने भी उनकी कहानी को
और उन दोनों की बातों को राजा व अन्य प्रजाजनों ने जाना और इस तरह से कहानी क्या हो गई, व्यापक हुई कहानी, यानी कि प्रसिद्ध हो जाती है उनकी कहानी। राहुल तो निर्णय कर इसका न्याय पक्ष लेता है किसका। और इतनी सी कहानी सुनाने के बाद माँ अपने पुत्र राहुल से कहती है कि बेटा राहुल, अब तुम निर्णय करो कि जो है न्याय पक्ष लेता है, कि न्याय जो है यानी कि राजा जो है वो किसका पक्ष लेगा, या राजा को किसके पक्ष में होना चाहिए, न्याय को किसके पक्ष में होना चाहिए। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। अब राहुल अपनी माँ से कहता है, माँ मैं बानी मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ या मैं क्या बता सकता हूँ, मैं सुन रहा कहानी, कि मैं तो कहानी सुन रहा था, इस बारे में मैं कैसे बता सकता हूँ कि राजा ने किसका न्याय लिया और किसका नहीं। कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य उसे ना उभारे। और इस तरह से माँ कहती है, अगर कोई व्यक्ति किसी निरपराध मतलब जिसका कोई दोष ना हो ऐसे जीव या मनुष्य को मारे तो क्या अन्य उसे ना उभारे, तो क्या दूसरा व्यक्ति उसे बचा नहीं सकता। रक्षक पर भक्षक को वारे, रक्षक मतलब रक्षा करने वाला, सहायता करने वाला, उसके प्राणों की रक्षा करने वाला यानी कि प्राणों को बचाने वाला। भक्षक को वारे मतलब भक्षक होता है मारने वाला। तो यहाँ कहा गया है कि रक्षा करने वाला जो है मारने वाले से क्या होता है, बड़ा होता है। इसलिए न्याय दया का दानी, और दया करने वाला किसी भी जीव जंतु पर जो व्यक्ति दया करता है वह महान होता है। न्याय दया का दानी तूने गुनी कहानी, क्योंकि दया करने वाला जो है वो महान होता है। इसलिए पुत्र माँ से कहता है कि तुमने अच्छी कहानी गुनी है मतलब समझी है और मुझे अच्छी कहानी सुनाई। और इस तरह से राजा न्याय करते हुए हंस किसको दे देता है, सिद्धार्थ को दे देता है, क्योंकि उसने उसको हंस के प्राणों की जान बचाई थी। तो बच्चों, इस कविता के प्रश्न उत्तर जो कि मैं पहले दे चुकी हूँ, आप सभी इस कविता के भावार्थ को अच्छे से लिखेंगे और साथ ही इन्हें याद भी करेंगे, शब्दार्थों को भी याद करेंगे। तो इसका अच्छे से अध्ययन करें और कविता को ध्यान से याद करें। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।